नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सफ्तामों के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज फिर एक बार हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं अपने एक नए वीडियो के माध्यम से, जिसका विषय है इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर जरूरी सूचनाओं के साथ आप जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का विषय। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे कि इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी पूरे रशिया में आज के समय पे सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज में माना जाता है, जिसके पास खुद का गवर्नमेंट हॉस्टल है। तो ये पॉइंट को आपको पूरे के पूरे वीडियो में याद रखना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये विषय, जिसका नाम है इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी। शुरुआत करें अगर लोकेशन के बारे में, तो इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी एक लार्जेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी है इन मगास सिटी, जिसे कैपिटल भी कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ इंगुशेतिया का। इस यूनिवर्सिटी का निर्माण 1994 में हुआ था और इसे पूरे रशिया में सबसे यंगेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, जिसने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपना रेपुटेशन को हासिल किया है इन द स्पैन ऑफ ओनली 30 इयर्स। अगर इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो आपको ये याद रखना है, थोड़ा बहुत आपको अगर पढ़ते भी हैं इसके बारे में, कि इन द ईयर ऑफ 1992 ऑन जून 4 जो इंगुशेतिया का फेडरल रीजन है उसको ये एहसास हुआ कि उसको अपने रीजन के लिए एक ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटी बनानी है जो उस रीजन का एक सबसे बड़ा सिंबल बन के निकले। उसके रीजन में सबसे बड़ा एक किसी भी स्टेट का एक अपना एक पब्लिक यूनिवर्सिटी होता है, उस लेवल का एस्टैब्लिशमेंट बने। तो उस प्रयास को करते करते इन द अप्रैल ऑफ 1994 गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने एक डिग्री साइन किया, जिसमें इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। आगे चल के रशियन फेडरेशन स्टेट कमेटी ने उसे एक हायर एजुकेशन का दर्जा दिया। यूनिवर्सिटी ने अपना पहला कार्यभार सितंबर 1994 से संभाला है। अब अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी जिस सिटी में आता है उसका नाम है मगास सिटी, ठीक है, जिसे मेडिवल टाइम्स के नाम पे रखा गया, जिसे मघास भी कहते हैं। अब ये जो सिटी है, इट इज द कैपिटल ऑफ द एंटायर इंगुशेतिया रिपब्लिक। जो रिपब्लिक ऑफ इंगुशेतिया है उसका कैपिटल है मगास सिटी। इस सिटी का निर्माण 1995 में हुआ था और आगे चल के इस सिटी ने इंगुश रिपब्लिक की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल थी नाजरान, उसको रिप्लेस कर दिया इन द ईयर ऑफ 2002। मतलब 2002 से पहले जो इंगुशेतिया का कैपिटल था दैट वाज नाजरान, बट लेटर इट वाज रिप्लेस्ड बाय मगास। अब नाजरान, मगास ये कुछ ऐसी सिटीज हैं या ऐसे टाउन्स हैं जो इंगुशेतिया रिपब्लिक के सबसे ज्यादा बड़े और रिनोन टाउन्स हैं। जब हम बात करेंगे इन द ईयर ऑफ 1995, जो इंगुशेतिया रिपब्लिक के प्रेसिडेंट थे रुसलन ओशेव, उन्होंने मगास सिटी का निर्माण किया कुछ किलोमीटर दक्षिण से नाजरान के, और आखिर में इसको नाम दिया गया मगास का। मतलब देखा जाए तो नाजरान और मगास के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, जो मगास है वो इंगुशेतिया रिपब्लिक के पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है, मतलब इट इज इन द वेस्ट साइड ऑफ द इंगुशेतिया रिपब्लिक। अब सबसे बड़ा जो आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज दिस मगास सिटी इट शेयर्स द बॉर्डर्स ऑफ नॉर्थ ओसेटियन रीजन इन द वेस्ट। जैसे नॉर्थ ओसेटियन में आपने व्लादिकावकास एक बहुत बड़ी सिटी का नाम सुना होगा, तो वहां से मगास की जो दूरी है वो अराउंड 30 किलोमीटर है। व्लादिकावकास जो है वो कैपिटल है नॉर्थ ओसेटिया रिपब्लिक का, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। मगास सिटी जो है वो इंगुशेतिया रिपब्लिक का कैपिटल होने के साथ साथ इट ऑल्सो मैनेजेस द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। इसीलिए मगास सिटी का जो सिग्निफिकेंस है वो रिपब्लिक ऑफ इंगुशेतिया में सबसे ज्यादा है। अगर म्युनिसिपल डिवीजन की बात करें तो इस मगास सिटी को आज के टाइम पे मगास अर्बन ओरकुक भी कहते हैं, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी में भी पूरे स्टेट का जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, दैट इज मगास सिटी। इंगुशेतिया रिपब्लिक जो है वो आज के समय में अगर आप उसको मैप में देखेंगे तो इंगुशेतिया रिपब्लिक साउथ से अगर आप देखेंगे तो जॉर्जिया कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है, और ये वो कंट्री है जिसे पूरे के पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 की सेफेस्ट कंट्रीज का दर्जा मिला हुआ है। अगर आप वेस्ट की बात करेंगे तो आपके पास नॉर्थ ओसेटियन रिपब्लिक है जिसका कैपिटल है व्लादिकावकास, और वो मगास सिटी से कुल 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप नॉर्थ से देखेंगे तो वो अपने बॉर्डर को नॉर्थ कॉकेशियन फेडरल डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब
अगर इंगुशेतिया का हमने आपको रिजेम्बलेंस दिया था कि दैट रिपब्लिक ऑफ इंगुशेतिया या फिर इंगुशेतिया का जो रीजन है पूरा का पूरा, इट रिजेम्बल्स ततरस्तान रीजन। व्हाई? बिकॉज बोथ द रीजन्स, ये दोनों रीजन, इंगुश रीजन और ततरस्तान रीजन जिसकी कैपिटल टेरिटरी जो है आपकी कजान है, दे आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस लाइक मार्बल्स, टिम्बर, डोलोमाइट, प्लास्टर, लाइमस्टोन, ग्रेवल, ग्रेनाइट, क्ले, थर्मल मेडिकल वाटर, रेयर मेटल्स, मिनरल वाटर, ऑयल, जिसका अगर आप क्वांटिटी सोचेंगे दैट इज मोर देन 60 बिलियन टन्स, एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स। ये बताने का, ये देखिए, ये नेचुरल रिसोर्सेज बताने का रीजन सिर्फ इतना था कि यू कैन अंडरस्टैंड द अमाउंट दैट इज बीइंग फ्लोटिंग बाय रशियन फेडरेशन इन द रीजन। जैसे आप कजान के बारे में जानते हैं कि कजान में इतना पैसा फ्लो करती है रशियन फेडरेशन, उसी वे में जब आप इंगुश की बात करते हैं तो उसी लेवल का एक आपको मनी का फ्लो आपको देखने को मिलेगा इंगुश में, उसी तरीके की एस्टैब्लिशमेंट और डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी इंगुश में। तो ये इंगुश रीजन में, और टिपिकली जब आप एक कैपिटल सिटी की बात करते हैं तो उस तरीके का ही आपको देखने को मिलेगा। अब जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो याद रखिए ततरस्तान और इंगुशेतिया जिसके कैपिटल्स हैं कजान सिटी एंड मगाज सिटी, उनका पॉपुलेशन टाइप बिल्कुल सेम है, एंड मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दीज रीजन्स आर मुस्लिम्स। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर किसी को इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसका रास्ता क्या रहेगा। तो देखिए, इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी पहले तो आप सभी को पता है कि मगध सिटी में आता है। अब खास बात इस यूनिवर्सिटी की और इस सिटी की ये है कि इस यूनिवर्सिटी और सिटी के पास 2 से 3 कनेक्टिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला रूट अगर आप देखना चाहें तो आप दिल्ली से तश्कंत और तश्कंत से ग्रोजनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। इस पूरे रूट में आपके 15 से 16 घंटे की नेट फ्लाइट जर्नी रहती है बिटवीन न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ग्रोजनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्ट फ्लाइट्स एंड कनेक्टिंग फ्लाइट्स। अब यहाँ पे लेओवर टाइम को इंक्लूड करके बताया गया है। ग्रोजनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मगध सिटी कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, और इस यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको 1 से 2 घंटे का समय लगता है बाय बस और कार रूट्स अवेलेबल। दूसरा रूट आता है आपका दिल्ली से तश्कंत और तश्कंत से मिनराल-ने-वोदी। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 12 से 15 घंटे का टाइम लगता है न्यू दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से मिनराल-ने-वोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्ट फ्लाइट्स एंड कनेक्टिंग फ्लाइट्स। इसमें लेओवर टाइम हम इंक्लूड करके आपको बता रहे हैं। और मिनराल-ने-वोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मगध सिटी कुछ 180 किलोमीटर पड़ता है, जिसके लिए आपका 3 घंटा मान के चलिए बस या कार के रूट से आपको इतना लग जाएगा। तीसरा रूट जो है वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट रूट माना जाता है, जैसे कि दिल्ली से मॉस्को और मॉस्को से डायरेक्ट मगध सिटी, क्योंकि मगध जो है वो कैपिटल है इंगुश क्षेत्रीय रिपब्लिक का, तो वहां पे एक कन्वीनियंट रहता है आपके लिए कि उनका खुद का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वो रूट भी आप ले सकते हैं। उसमें आपको डेली फ्लाइट्स मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका 15 से 21 घंटे की जर्नी होती है बिटवीन न्यू दिल्ली टू मॉस्को एंड मॉस्को टू मगध सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और जो एयरपोर्ट है वहां से जो दूरी है यूनिवर्सिटी की वो 30 किलोमीटर की है, जिसका मतलब कि आप आधे घंटे से 45 मिनट में आप बाय बस और कार यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। ऑपरेटिंग फ्लाइट्स की अगर बात करें इस पूरे रीजन में या इस पूरे रूट पे, तो आपको एरोफ्लोट इंटरनेशनल एयरलाइंस मिलेंगी, आपको एमिरेट एयरवेज मिलेगा, आपको टर्किश एयरलाइंस मिलेंगी, आपको कतार एयरवेज, फ्लाई दुबई, एयर इंडिया एयरलाइंस, उज्बेकिस्तान एयरवेज, आर्मेनियन एयरलाइंस और काफी सारी एयरलाइंस की मौजूदगी आपको यहाँ पे मिलेगी। क्लाइमेट कंडीशन की बात करें अगर हम पूरे इंगुशेतिया रीजन की, तो याद रखिए जो मगध सिटी के अंदर क्लाइमेट आपको मिलेगा वो ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। मतलब गर्मी होगी तो ज़्यादा होगी और सर्दी होगी तो थोड़ी ज़्यादा होगी। तो अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस का आपको टेम्परेचर मिलने की संभावना है। और अगर मिनिमम की बात करेंगे तो -5 से -15 रहता है। हाँ, कभी कभी -20 या -25 भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वेदर किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हर जगह ही आजकल वेदर के थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। कॉलेज हिस्ट्री और उसकी डिटेल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कॉलेज का जो नाम है, द नेम ऑफ द मेडिकल कॉलेज इज इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। उसका जो एकेडमिक एफिलिएशन है दैट इज फ्रॉम इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी। थर्ड पॉइंट, यूनिवर्सिटी हैज गॉट ऑल द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस लाइक WHO अप्रूव्ड एंड NMC अप्रूव्ड। इसका फाउंडेशन ईयर 1994 था। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फुल इंग्लिश है
और अगर हम इसके फीस स्ट्रक्चर और हॉस्टल फीस की बात करें तो ट्यूशन फीस यहाँ की 1,90,000 से 1,95,000 रूबल पर ईयर के हिसाब से हो सकती है, जो कि एक कांस्टेंट रहेगा और उम्मीद ये है कि यहाँ पे आपकी फीस ईयरली नहीं बढ़ेगी। हॉस्टल फीस की अगर आप बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्टल ही आपको इस रीजन में मिलेगा। इस यूनिवर्सिटी की खास बात ही इसका हॉस्टल है, क्योंकि सभी बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है जिसकी कीमत 15,000 से 20,000 रूबल पर एनम तक तय होती है। इंडियन मेस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर ही मौजूद है, तो आपको कहीं इधर उधर बाहर भी देखना नहीं पड़ता। अब सबसे बड़ी बात यहाँ के इनटेक सेशंस की बात करें तो याद रखिए कि इंगो स्टेट यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही सेशन कंडक्ट करता है, दैट इज सितंबर बैच, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स विल बी अराउंड 250 to 300 फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जो इसकी एडमिशन डेडलाइन है वो आप मान के चलिए जैसे सीट खत्म वैसे एडमिशन खत्म। तो जब तक सीट रहेगी तब तक एडमिशन चलता है और आइडियली देखा जाए तो मैक्सिमम अगर कोई सीट बचती है तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में कॉलेज अपने आप को रैप अप कर देता है। ठीक है, अब सबसे खास बात यहाँ की क्या है? सबसे खास बात यहाँ की है कि देखिए इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी का, ये हम आपको ऑफ द टॉपिक बता रहे हैं, इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी के जो मैक्सिमम कोलैबोरेशन है वो जर्मनी के साथ है। इसी वजह से यहाँ पे जर्मन क्लासेस आपको पेड प्रोग्राम के तहत मिल जाती हैं फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग फॉर पीजी इन जर्मनी। इस यूनिवर्सिटी में जाने के बाद बच्चा अगर प्राइवेट या पेड जर्मन क्लासेस का कोर्स लेता है तो दे कैन कंप्लीट द सर्टिफिकेशन कोर्सेज फॉर जर्मन लैंग्वेज लेवल्स लाइक A1, A2, B1, B2 और C1, जिसे हम मेडिकल जर्मन C1 भी कहते हैं। इसी के साथ साथ इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी बच्चों को एनकरेज करती है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा के एग्जाम, यूके प्लैब जैसे काफ़ी सारे इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम में पार्टिसिपेट करे और उसके डॉक्यूमेंटेशन में भी यूनिवर्सिटी कंप्लीटली असिस्ट करती है। मतलब आपको खुद से करने तो आता ही है, लेकिन अगर कहीं पे यूनिवर्सिटी का रूल है सो दे विल फुलफिल देयर ड्यूटीज एज वेल। इसी के साथ साथ अगर हम अब डिटेल में बात करें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और एक्टिविटीज के बारे में, तो आप जैसे आप सभी को पता है कि इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, वो एक रिसर्च का बहुत बड़ा रीजन भी है। तो आप अगर देखेंगे तो जर्मनी के साथ जैसे हमने आपको बताया कि उनके बहुत सारे टाई अप है इन द फील्ड ऑफ एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी, जिसे ह्यूमन एवोल्यूशन के रिगार्डिंग भी माना जाता है। अब उसमें डीएनए रिसर्च, बहुत सारे ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च वहाँ पे चलती हैं, जिसमें एक बहुत जीता जागता नाम है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी, जो लाइप्जिग जर्मनी में बेस्ड है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेस्डेन जो जर्मनी में है। इसके अलावा अगर यूएस के टाई अप की बात करेंगे तो आपके पास कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साथ इनका टाई अप है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा मिनियोपोलिस यूएसए के साथ इनका टाई अप है। यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसास फैयतविले आर्कनसास यूएसए के साथ इसका टाई अप है। अगर आप जर्मनी में फिर जाएंगे तो शिलर यूनिवर्सिटी जीना जर्मनी से इनका टाई अप है। अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में तो यूनिवर्सिटी को बहुत सारे ग्रांट्स भी मिले हुए हैं। इंग्लिश स्टेट यूनिवर्सिटी को काफी सारे ग्रांट्स मिले इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन इंक्लूडिंग द जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस, जिसे हम डाड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ बेसेनकॉन फ्रांस के साथ भी इसका बहुत अच्छा टाई अप है। देखिए हम पहले आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट नोट आप मान के चल सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ कोलैबोरेशन जो आपको मिलेंगे वो जर्मनी और जर्मन इंस्टीट्यूशंस के साथ आपको मिलेंगे। वहां पे बहुत ज्यादा एक्सचेंज, मतलब काफी सारी फैकल्टीज भी जर्मनी की इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए और एज अ गेस्ट लेक्चर देने के लिए आती है वाया बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीडियम्स। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब आगे हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग MBBS इन इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी। देखिए हर पेरेंट्स सोचते हैं कि इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी ही क्यों। तो देखिए सबसे पहली बात, इंगुश स्टेट यूनिवर्सिटी जिस सिटी में आया हुआ है दैट इज मगा सिटी, एंड मगा सिटी इज द कैपिटल ऑफ एंटायर इंगुशेटिया रीजन, मतलब कि पूरे राज्य का की वो राजधानी है। इसका मतलब कि उसके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो पूरे स्टेट के सबसे बड़े रेफरल सेंटर माने जाएंगे फॉर पेशेंट केयर। ये तो आप भी समझ गए। दूसरा, Ingushetia region is known as historical region which is preserving history in the form of relics and much more। सबसे बड़ी बात, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के टर्म्स में हम बात करें तो पूरे के पूरे रशिया में अगर आप इतिहास को देखेंगे या उनके आप क्लिनिकली उस चीज को पढ़ेंगे तो इंगुशेटिया रीजन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा हाई होती है बिकॉज ऑफ द नेचर एंड क्लाइमेट एडवांटेज। ये बहुत जरूरी चीज है आपके लिए जानना। तीसरा,
एकेडमिक एक्सीलेंस ऑफ 30+ ईयर इन ट्रेनिंग स्टूडेंट, 30 साल से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। चौथा, उसका जो ट्यूशन फीस का एडवांटेज है उसको हम किसी भी तरह भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जितना कम उसका ट्यूशन फीस है प्लस वो गवर्नमेंट हॉस्टल आपको दे रहे हैं, जो उन्हें देना ही है आपको, और आपकी जो फीस है वो 6 साल में नहीं बढ़ेगी। उस तरीके का जो विकल्प होता है ये बहुत ज्यादा आपको मतलब उसके लिए प्रभावित करता है, क्योंकि रशिया में हर यूनिवर्सिटी इस तरीके के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाती। दूसरा, हॉस्टल एरिया गर्ल्स और बॉयज का बिल्कुल सेपरेट रहता है। फिर बात आती है यूनिवर्सिटी के पास खुद का प्रॉपर जिम भी है, स्टेडियम भी है, स्विमिंग पूल फैसिलिटीज भी है यूनिवर्सिटी के अंदर ही। फिर यूनिवर्सिटी के पास खुद की लाइब्रेरी भी है। सबसे बड़ी बात जो हर पेरेंट्स चाहता है आज के टाइम पे, क्योंकि हम इसी बारे में फोन आते हैं हमेशा कि इंगू स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी आपको स्टूडेंट एजेंट नहीं मिलेगा और कोई भी आपको स्टूडेंट यूट्यूबर या ब्लॉगर नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा यहाँ पे आपको करता मिल जाए तो आप देखिएगा या तो वो यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हो चुका है या तो उसका चैनल बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 वार्निंग दी जाती है। पहली 2 वार्निंग आप सह लोगे, लेकिन तीसरी वार्निंग से पहले आप फ्लाइट में बैठ के आपको अलविदा कर दिया जाता है कि बच्चे जितनी आपने डॉक्टरी करनी थी कर ली, अब आप कुछ और सोचिए। बिगेस्ट एडवांटेज इंगू स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको सोफ्टामो के साथ ये मिलता है कि आप अपने बच्चे के साथ उसको छोड़ने के लिए इंगुश तक जा सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी तक जा सकते हैं, जिसके लिए सोफ्टामो एजुकेशन सर्विसेज आपको प्राइवेट इनविटेशन भी मुहैया कराता है। ठीक है, आप एज अ पेरेंट बच्चे के साथ ट्रैवल कर सकते हैं इन द वेरी फर्स्ट ईयर। आपका एयरपोर्ट पिकअप और एयरपोर्ट ड्रॉप रशिया के अंदर सोफ्टामो की तरफ से होता है। 3 से 5 दिन का स्टे यूनिवर्सिटी एरिया में, और वहां पे आपका जो इंडियन फूड का अरेंजमेंट है वो सारा कुछ सोफ्टामो देखता है। ये सारी सर्विसेज कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है, जिसके लिए सोफ्टामो एजुकेशन सर्विसेज आपसे कोई भी पैसा वसूलता नहीं है। पेरेंट्स को सिर्फ अपने वीजा का और अपने राउंड ट्रिप में एयर टिकट का पैसा देना होता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इंगू स्टेट यूनिवर्सिटी और सोफ्टामो ये सब क्यों कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि जिसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो वही इतने बड़े डिसीजंस ले पाता है। यूनिवर्सिटी में जब पेरेंट्स आते हैं तो वो देखते हैं यूनिवर्सिटी की एकेडमिक फैकल्टी को, उसके एक्सपीरियंस को, यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को। वो हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, वो पेशेंट फ्लो देखते हैं, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट हॉस्टल के एकोमोडेशन को देखते हैं, वो देखते हैं बच्चों को किस तरीके की फैसिलिटीज मिल रही है। सबसे बड़ी बात, बच्चा जिस इंडियन मेस में खाना खा रहा है उसमें खाने का किस तरीके से क्या लेवल है, खाने का कितना बढ़िया खाना बच्चे को मिल रहा है, कितना डिसेंट खाना मिल रहा है। क्योंकि यूनिवर्सिटी की मेस में, अगर हॉस्टल की मेस में आप जाएंगे तो लंच और डिनर ही मिलता है। तो आप जब उस चीज को खुद टेस्ट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है। फिर आपका एक यूनिवर्सिटी का टूर कराया जाता है, सिटी का टूर होता है, ताकि आपको ये समझ में आए कि भाई यहाँ पे आपका बच्चा कितना सेफ है। देखिए, ये सारी चीजें करने के बाद ही आपको संतुष्टि मिलती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आज के समय में पेरेंट्स से पैसा लगा सकता है। रशिया के अंदर कुल 40 से 50 कॉलेजेस होंगे जहां पे इंडियन स्टूडेंट जा रहे हैं, और मैं दावे के साथ ही कह सकता हूँ ना बच्चे को किसी कॉलेज के बारे में पता है ना पेरेंट को किसी कॉलेज के बारे में पता है। तो उनके लिए सारे कॉलेज समान है, ये आप मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि वो अंत में से पैसा ही लगा सकते हैं। बट जहां पे इतना स्ट्रिक्ट डेकोरम है और आपको आने के लिए परमिशन दी जा रही है, वहां पे आपके लिए थोड़ा बेटर हो जाता है, क्योंकि आप संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ भाई मैंने सही जगह का चुनाव किया है। ये सबसे बड़ी बात है। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ इंगू स्टेट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें कि इसकी कुछ तो कमियां रहेंगी, तो कमियां क्या हैं? देखिए, इंगू स्टेट यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट एजेंट नहीं मिलेगा और यूट्यूबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब जो बच्चे सोच रहे थे कि हम वहां जाके कुछ ऐसा कुछ सोचेंगे, वो बच्चे इस यूनिवर्सिटी को ना ही पकड़े, क्योंकि उनको यहाँ पे वो 6 साल भी पूरे नहीं कर पाएंगे, इस चीज की गारंटी है। अगर बच्चे क्लासेस मिस कर रहे हैं, जैसे देखिए ये तो पूरे रशिया का रूल है, अगर आपकी अटेंडेंस 100% नहीं है, आप डिफॉल्टर हैं, आप इनडिसिप्लिन्ड हैं, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली बोलिए, फॉर्चुनेटली या ग्रेजुअली आपको यूनिवर्सिटी एक्सपेल कर ही देगी। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में डेकोरम बहुत ही स्ट्रिक्ट है और यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को पूरा मॉनिटर करती है। मतलब बच्चे ने वहां कुछ किया, विद इन 24 आवर्स आप तक खबर पहुंच ही जाएगी। ये चीज का आपको समझ के चलना है, क्योंकि आज के टाइम पे जरूरत भी है, क्योंकि आज वहां क्या होता है ये आपको कभी भी पता नहीं चलता, और ये छोटी छोटी चीजों से बच्चों के अंदर डर बना रहता है। तो ये यूनिवर्सिटी बच्चे के लिहाज से शायद सही ना भी हो, लेकिन पेरेंट्स के लिहाज से ठीक होगी, क्योंकि आपको पता है आप मॉनिटर कर सकते हैं। अब सोफ्टामो इस यूनिवर्सिटी का
आज के समय में ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स, जिसमें आपको दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, असम एंड 7 सिस्टर स्टेट्स एज वेल, और साथ में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड गोवा। इन सभी जगहों पे ऑफिशियली रिप्रेजेंट करता है एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में आपको एक्सक्लूसिव बेसिस पे भी दिखेंगे। अब अगर हम सुफ्तामो के ओपिनियन के बारे में बात करें, इंगुल स्टेट यूनिवर्सिटी तो आज के समय में इकलौती यूनिवर्सिटी जहां पे जिसको कोई भी पेरेंट आज के समय में अफोर्ड कर पाएगा। रशिया के अंदर इससे अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं है आज के प्रेजेंट डे क्राइटेरिया में। सेकेंडली, यहाँ पे जीरो टॉलरेंस है अगेंस्ट स्टूडेंट एजेंट्स एंड यूट्यूबर्स, तो आप कम से कम इस चीज से मुक्त हैं कि भाई मेरा बच्चा किसी गलत तरीके के ऐप में घुसेगा। सबसे बड़ी बात, यहाँ का एकेडमिक्स अच्छा है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है जो आपको एफएमजी और नेक्स्ट की तैयारी में मदद करता है। थ्रू आउट द कोर्स, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे वो हॉस्टल हो, वहां पे स्ट्रिक्ट डेकोरम मेंटेन किया जाता है। ठीक है, एटलीस्ट किसी और से धोखा होना हो, आपके साथ धोखा नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कंसल्टेंसी आपके साथ ट्रांसपेरेंसी बरतती है, बिकॉज यू आर द वन हु इज इन्वेस्टिंग देयर लाइफ सेविंग ऑन द चिल्ड्रंस फ्यूचर। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है। अब क्योंकि मगाज सिटी है, पूरे रीजन का कैपिटल है, तो यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर शहर है और यहाँ पे सारी अमेनिटीज भी अवेलेबल है। अब सबसे बड़ी बात, जैसे हमने आखिर में फिर से हम कहेंगे अपनी वीडियो खत्म करने से पहले, कि इंगुशेतिया जिसका कैपिटल मगा सिटी है, ये पूरे रशिया में इकलौता रीजन है जो रिजेंबल करता है ततरस्तान रिपब्लिक को, जिसका कैपिटल कजान सिटी है। और ये दोनों ही रीजन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस लाइक मार्बल, टिम्बर, डोलोमाइट, प्लास्टर, लाइमस्टोन, ग्रेविल, ग्रेनाइट, क्ले, थर्मल, मेडिकल वाटर, रेयर मेटल्स, मिनरल वाटर में रिच है एकदम। इसके साथ साथ ऑयल यहाँ पे 60 बिलियन टन से ज्यादा का है, और नेचुरल रिजर्व्स, नेचुरल गैस के रिजर्व भी यहाँ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से रशियन फेडरेशन या फिर वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट इस रीजन को, की डेवलपमेंट को और सिक्योरिटी को डायरेक्टली मॉनिटर करती है। तो आपके पास एक तरीके का एडवांटेज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आपका आने वाला वक्त बहुत ही शुभ हो, हम इसकी कामना करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ वेरी गुड डे।